ये है क्या? तो हेलो गाइज, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं हॉलीवुड की टॉप 10 सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज के बारे में, जिन मूवीज के अंदर आपको एक बहुत ही कमाल की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनको आज से पहले आपने किसी भी मूवी के अंदर नहीं देखा होगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। और इससे भी अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर मूवीज आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। वो कहाँ है? इसके तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है नोइंग। ये 2009 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जिसके बेटे को स्कूल में से एक 50 साल पुराना लेटर मिलता है, जिस लेटर के अंदर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। अब पहले तो जॉन इस लेटर को एक मजाक समझ के इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो इस लेटर को पूरी अच्छी तरीके से डीकोड करता है, उसे पता चलता है कि असल में इस लेटर के अंदर कोई नंबर्स नहीं बल्कि डेट्स लिखी गई है, और इन डेट्स को आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई हादसा होने वाला है। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो आज से 50 साल पहले ही किसी ने इस छोटे से लेटर के अंदर पूरा का पूरा फ्यूचर लिख दिया था। अब आखिर वो कौन था जिसने आज से 50 साल पहले इस छोटे से पेपर के अंदर वो सारी चीजें लिखी जो कि अब जाके हो रही है या फिर आने वाले फ्यूचर में होने वाली है? तो यही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है, जो कि लिटरली आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला के रख देगी। और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, और यूट्यूब पे भी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, इसीलिए इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है RIPD। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है निक वॉल्कर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने एक मिशन के चलते मारा जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब मरने के बाद निक को एक RIPD नाम के डिपार्टमेंट के अंदर लिया जाता है, जहाँ पे वो लोग सिंपली उन आत्माओं को पकड़ने का काम करते हैं जो कि मरने के बाद पृथ्वी के ऊपर भटकते रहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो वो लोग भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। अब ऐसे में निक को भी इस RIPD नाम के डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन किया जाता है। अब आखिर उसे इस RIPD नाम के डिपार्टमेंट में क्यों लिया गया और आगे मूवी में निक के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी के अंदर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन भी देखने को मिलने वाले, और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको रयान रेनॉल्ड देखने को मिलेंगे। तो मूवी के अंदर आपको तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सोर्स कोड। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है शॉन नाम के एक सोल्जर की, जो कि अचानक से एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो इस ट्रेन के अंदर कैसे आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब थोड़ी देर बाद शॉन को पता चलता है कि असल में वो यहाँ पे एक टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है, और इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए उसे एक मिशन को पूरा करना होगा, जहाँ पे उसे ट्रेन के अंदर एक बॉम्ब को ढूंढ के उसे डिफ्यूज करके बॉम्बर को पकड़ना होगा। लेकिन ये सब उसे एक लिमिटेड टाइम में करना होगा। अगर टाइम रहते उसने ये सब नहीं किया तो ट्रेन में बैठे सारे लोग मारे जाएंगे, और शॉन फिर से वही जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले था। यानी कि जब तक वो अपने मिशन को पूरा नहीं करता तब तक वो इसी टाइम लूप के अंदर फंसा रहेगा। आखिर क्या वो इस टाइम लूप से बाहर भी निकल पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब पे भी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अनदर अर्थ। ये 2011 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से अर्थ के ऑर्बिट के अंदर अर्थ जैसा ही दिखने वाला एक दूसरा प्लेनेट आ जाता है। अब किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है और आखिर ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर कैसे आई, लेकिन हर किसी का यही मानना है कि इस प्लेनेट के ऊपर भी हमारे जैसे ही लोग रहते होंगे। अब आखिर क्या ये चीज सही है, और इस बीच हमारे मूवी के मेन लीड कैरेक्टर के साथ क्या कुछ मिस्टीरियस चीजें होती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये काफी कमाल की अंडररेटेड साइफाई मूवी है। अगर आपको इस तरह की अंडररेटेड यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फैमिली स्विच। ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक हैप्पी फैमिली की, जो कि आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से इन लोगों की बॉडी आपस में स्विच हो जाती है। यानी कि फादर की आत्मा बेटे की बॉडी में चली जाती है, बेटे की आत्मा फादर की बॉडी में चली जाती है, और ऐसे ही एक दूसरे की बॉडी इनकी पूरी फैमिली के अंदर स्विच हो जाती है। आखिर ये चीज कैसे हुई, आखिर ये लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करते हैं, और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ जो कुछ भी होता है वही सब कहानी जानने के लिए
लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट और मूवी के अंदर दिखाया गया ड्रामा बहुत ही ज्यादा कमाल का है और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पैराडाइज। ये 2023 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि वो किसी की भी एज को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने 2-3 साल किसी को भी बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक एम्प्लॉय की जो कि इसी कंपनी के अंदर काम करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता बताया जब एक दिन एक स्कैम के चलते मैक्स की वाइफ से 40 साल की उम्र छीन ली जाती है। अब ऐसे में मैक्स डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को इंसाफ दिला के रहेगा और उससे वो 40 साल वापस लौटाएगा जो कि उससे छीन लिए गए थे। अब आखिर क्या मैक्स ये सब कर पाता है या फिर नहीं और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रियल स्टील। ये 2011 में रिलीज हुई एक साइफाई स्पोर्ट मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की जहाँ पे इंसानों की जगह रोबोट से फाइट लड़वाई जाती है और जो कोई भी जीतता है उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक बॉक्सर की जो कि इसी फाइट के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एक पुराने रोबोट को खरीदता है। लेकिन उसके पुराने रोबोट के सामने बहुत नए और एडवांस रोबोट है, तो ऐसे में क्या उसका पुराना रोबोट नए रोबोट्स के सामने टिक पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है और मूवी के अंदर आपको अच्छी खासी स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को भी आप प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब पे भी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी वॉक। ये 2015 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पैटिट नाम के एक आदमी की जिसका सपना होता है कि वो न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े टावर के बीच में एक रस्सी के ऊपर वॉक करे। अब ऐसे में वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि इतने बड़े 2 टावर के बीच में एक रस्सी के ऊपर चलने के लिए उसे कहीं से भी परमिशन नहीं मिलने वाली, यानी कि उसे ये काम इलीगली करना होगा। अब ऐसे में क्या वो अपने इस सपने को पूरा कर पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। साथ ही आपको ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारे सेकंड चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लूपर। ये 2012 में रिलीज हुई एक काफी कमाल की टाइम ट्रैवल एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉय नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की, यानी कि हिटमैन की, जो कि फ्यूचर से पास्ट में जाके लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता बताया जब एक दिन जॉय को अपने ही फ्यूचर रूप को मारने का काम मिलता है। आखिर जॉय को ये काम किसने दिया और इसके बाद मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब देखने के बाद लिटरली आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। अब वैसे तो आपने बहुत सारी टाइम ट्रैवल मूवी देखी होगी लेकिन इस मूवी का टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट और मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा हटके होने वाली है, इसीलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को जरूर देखना। और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ MX प्लेयर के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लेड रनर 249। ये 2017 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब पर्सनली ये मेरी इस लिस्ट की फेवरेट मूवी है और अब तक ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब से ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मूवी की IMDb रेटिंग देख के आप समझ सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो बस यही थी हमारी आज की टॉप 10 सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज। वैसे आपने इनमें से ऑलरेडी कौन सी मूवी देख रखी है और आपके हिसाब से और भी कोई यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।